Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. आज हम जिस हेयर प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही कॉमन है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल और हेयर लॉस। अगर आपको हेयर लॉस फ्रीक्वेंटली होता है दैट मीन्स या तो आपके बालों की पेरोसिटी कम है या फिर वो रूट्स पे से वीक है। अब ऐसे में आपको इससे डील कैसे करना है? सबसे पहले तो इससे पहले कि आप फ्रीक आउट करके मार्केट का हर प्रोडक्ट घर पे ले आएँ और हर नुस्खा और हर चीज़ करने लगे, आपको ये समझना ज़रूरी है कि दिन में अगर आपको ऑन एन एवरेज 70 to 100 के बीच हेयर स्ट्रैंड्स अगर आप लूज करते हैं दैट इज़ प्रिटी नॉर्मल। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके या मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हर किसी के साथ है। जस्ट दैट कि बॉयज़ के बाल छोटे होते हैं तो आपको उतनी आसानी से नज़र नहीं आते, और जो गर्ल्स हैं उनके बाल बहुत लंबे होते हैं, तो इसलिए अगर कहीं पे भी गिरते हैं कपड़ों पे, फर्श पे, तो बहुत ईजिली नज़र आने लगते हैं। खासकर अगर कोई दूसरा नोटिस करा दे तो और ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है। अगर कोई कहे कि अरे इतने बाल बिखरे हुए हैं, हर तरफ देखो तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि हमें थोड़ा सा लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है और हम कॉन्शियस हो जाते हैं। बट इन प्रैक्टिकलिटी, चाहे आप बॉय हैं या गर्ल हैं, एक दिन में ऑन एन एवरेज अगर आप 70 से 100 के बीच हेयर स्ट्रैंड्स लूज करते हैं दैट इज़ वेरी नॉर्मल। देयर इज़ नथिंग टू बी फ्रीक्ड आउट अबाउट। दूसरी बात, इससे पहले कि आप अपने लिए एक हेयर केयर रूटीन डिज़ाइन करें, आपको ये देखना है कि आपकी जो हेयर फॉल सिचुएशन है वो टेम्प्रेरी है या परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल, टेम्प्रेरी से यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका जो हेयर फॉल है वो सीजनल है या फिर उसके साइकिल्स आते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर वो ज़्यादा हो जाता है फिर अपने आप वो कंट्रोल में आ जाता है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ टेम्प्रेरी हेयर लॉस सिचुएशन। टेम्प्रेरी हेयर फॉल के 3 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नंबर 1, सीजनल हेयर फॉल। कई लोगों को विंटर्स में ज़्यादा होता है, फिर समर्स में अपने आप ठीक हो जाता है। कई लोगों को वाइस वर्सा होता है, सो दैट इज़ अ सीजनल हेयर फॉल। दूसरा होता है हार्मोनल हेयर फॉल। जैसे किसी को पोस्टपार्टम हेयर फॉल होता है, अब अपने आप ठीक हो जाता है, जब वो फेज चला जाएगा उसके बाद हार्मोन्स इस तरह से प्ले करेंगे कि अपने आप वो ठीक हो जाएगा। तीसरा केस होता है हेल्थ, लाइफस्टाइल और उस तरीके की आदतें। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, नींद पूरी नहीं करते, अच्छा डाइट नहीं लेते हैं, आप में कुछ बैड हैबिट्स वगैरह हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा बढ़ जाता है हेयर फॉल। लेकिन जैसे ही आप अपना लाइफस्टाइल, ईटिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न सब फिक्स करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, रिलैक्स हो जाते हैं, तो अपने आप हेयर फॉल भी कंट्रोल में आ जाता है। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्प्रेरी केसेस ऑफ हेयर फॉल। दूसरा होता है परमानेंट हेयर फॉल। ना परमानेंट से यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप जिस दिन से पैदा हुए हैं से लेकर जिस दिन तक आप जिएंगे हर दिन आपको हेयर फॉल होगा। परमानेंट का मतलब ये है कि जब आपको अक्सर मोर देन ऑर्डिनरी नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपको ऐसे लगता है अधिकतर आपको हेयर फॉल ही रहता है, दैट इज मोर लाइक अ परमानेंट थिंग। अगर आपको लगता है आप मैसिव हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो वाइज चीज़ आपको करनी है इज टू विजिट अ गुड हेयर क्लिनिक और मे बी अ हेयर डॉक्टर, जो आपके बालों को अच्छे से एनालाइज करेगा, आपसे कई क्वेश्चंस पूछेगा और उसके हिसाब से वो आपको या तो प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेगा, जो कि फार्मेसी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कोई जो उनको पता हो अपनी स्पेशलाइजेशन से, या फिर वो आपको कोई रूटीन दे सकते हैं, या फिर वो आपको कोई सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जैसे कि जिंक के सप्लीमेंट्स, बायोटिन के, प्रोटीन के, जो भी उनकी समझ से आपके केस पे एप्लीकेबल होता है वो आपको सप्लीमेंट्स बता सकते हैं। और कई सीरियस केसेस में वो आपको ब्लड टेस्ट रूटीन्स वगैरह कराने के लिए भी बोल सकते हैं, बिकॉज हमारे जो बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स और उन सब का जो काउंट होता है वो ऊपर नीचे होने से भी हेयर फॉल ट्रिगर होता है। प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में डिटेल से आपको किसी वीडियो के थ्रू बताऊं, तो आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू। इन सब चीज़ों के साथ एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं इज़ टू इनकॉर्पोरेट अ गुड पेप्टाइड इंड्यूस्ड हेयर ग्रोथ सेरम। मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे मैंने बताया है कि कौन से अच्छे हेयर ग्रोथ सेरम्स हैं वगैरह, उनमें से भी कोई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, जो कि एक न्यूली लॉन्च्ड इंडियन मार्केट में एक अच्छा हेयर ग्रोथ सेरम आया है इज़ बाय डर्माको, विच इज़ देयर पेप्टाइड स्टेम सेल हेयर ग्रोथ सेरम। ये वाला मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एक तो इसमें पेप्टाइड्स हैं, तो पेप्टाइड्स क्या करते हैं ना, वो आपके स्टेम सेल्स की डेप्थ तक जाके वहां पे जो टिश्यू डैमेज हो चुका है उसे रिपेयर और रिस्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इसलिए जिन लोगों का थोड़ा सा मीडियम टू सीरियस हेयर फॉल इशू है ना, उसके साथ ये वाला बहुत इफेक्टिव और हेल्पफुल होगा। इस सेरम में उन्होंने टोटल 20% के हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेंथ में क्लिनिकली प्रूवन हेयर ग्रोथ एक्टिव्स को यूज किया है, जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट देंगे। कईयों के केस में क्या होता है कि रूट्स पे वीकनेस होती है, हेयर फॉलिकल्स वीक होते हैं, कईयों के स्टेम सेल्स में एक डैमेज हो चुका
होता है, हर किसी की एक डिफरेंट कॉज होती है कि उनको हेयर फॉल क्यों हो रहा है। तो इस पूरे कॉम्पोजिशन में उन्होंने जो भी डिफरेंट एक्टिव्स डाले हुए हैं वो हर उस प्रॉब्लम को सेपरेटली टैकल करने में केपेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा मात्रा में उन्होंने डाली है इज 9% फॉलिजन एनालूप, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स की डेप्थ में जाके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज उन्होंने डाली है इज 4% एनागेन। एनागेन एक बहुत ही पुराना क्लिनिकली प्रूवन और पेटेंटेड हेयर ग्रोथ एक्टिव है। उसमें एबिलिटी होती है इवन हेयर थिनिंग के इश्यूज को टैकल करने की। आपने कभी, अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो ऑर्गेनिक पी स्प्राउट्स होते हैं वहां से इसको डिराइव किया जाता है, तो इसमें ऑलरेडी अपने आप के भी काफी प्रोटीन्स होते हैं। तो इससे आपके स्कैल्प के अंदर जो केराटिन का जो एक प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होता है। साथ साथ वो आपके रूट्स को स्ट्रेंथ तो देगा ही, और जैसे कि मैंने कहा, हेयर थिनिंग इश्यूज यानी जिन लोगों को वॉल्यूम नहीं है बालों में, बाल बहुत पतले और हल्के हैं, उस पे भी वो काम करता है, हेयर डेंसिटी पे भी वो काम करता है। उसके बाद इसमें डाली गई है मेरी सबसे फेवरेट चीज विच इज 3% कॉपर पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड्स मुझे हेयर ग्रोथ सेरम्स में बहुत पसंद है, इनका बहुत वाइटल रोल होता है। क्यों? क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल रूट से जाके आपकी प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। DHT नाम का एक हार्मोन होता है जो मेनली लिंक्ड होता है हमारे हेयर लॉस से, तो उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने में कॉपर पेप्टाइड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जब वो होगा तो बाय डिफॉल्ट वो हार्मोन की एक्टिविटी कंट्रोल में आ जाएगी, तो उसकी वजह से आपको हेयर लॉस धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड दैट्स नॉट ऑल, उसके अलावा इसमें उन्होंने 1% रिडेंसिल भी डाला हुआ है, जो कि अगेन बायो एक्टिव्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट से हमको मिलता है, जो सेंसिटिव स्कैल्प फ्रेंडली भी होता है बाय द वे। तो वो आपके स्टेम सेल्स की एक्टिविटी को रिएक्टिवेट करने के लिए भी बहुत पावरफुल होता है। ये हो गया इसका टोटल 20% जो एक्टिव्स का इसका कॉन्सेंट्रेशन है। बट उसके अलावा भी इसमें ग्रीन टी और दूसरे तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हुए हैं, बहुत सारे विटामिन सी रिच ह्यूमेक्टेंट्स डाले हुए हैं, बहुत सारी अमीनो एसिड्स हैं इसमें, बहुत सारे इस तरह के हेयर कंडीशनिंग एजेंट्स डाले हुए हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जिनके स्कैल्प पे कोई इरिटेशन वगैरह होती है उनके हिसाब से भी इसका कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो जितनी सारी चीजें हैं जब ये साथ में आकर एक साथ एक्ट करती हैं तो आपके बहुत सारे हेयर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ये टैकल कर पाती है। एक और प्लस पॉइंट जो मुझे इसके साथ लगा वो ये कि ये कंप्लीटली वाटर बेस्ड है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे ना, आपको एकदम ऐसे रोज मिस्ट वाटर की तरह बहुत एक कूलिंग और ठंडा और हल्का सा स्प्रे मिलेगा, एक मिस्ट की तरह मिलेगा, जिसे लगाना बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। बिकॉज कई बार मैंने देखा है मार्केट में कुछ अच्छे हेयर ग्रोथ सेरम्स होते हैं लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी इतनी फ्रेंडली नहीं होती कि आप उन्हें हर दिन शौक से लगाएं। आपको लगाना अच्छा नहीं लगता, किसी की स्मेल अच्छी नहीं लगती, किसी का टेक्सचर हैवी हो जाता है, किसी से स्कैल्प क्रीजी हो जाता है। ये कंप्लीटली आपको ऐसे लगेगा आपने पानी ही लगाया है, तो बिल्कुल हल्का होता है, 5 सेकेंड में स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको फील भी नहीं होता। अगले दिन आपको हेड वॉश करने की इसके साथ बिल्कुल नीड नहीं है। जहाँ तक बात है इसकी फ्रीक्वेंसी की कि इसको आपको कब और कितनी बार लगाना है, अपनी पर्टिकुलर हेयर लेंथ के हिसाब से आपके स्कैल्प पे छोटे छोटे सेक्शंस करके आपको कुछ स्प्रेज इसकी करनी है हर रात सोने से पहले। अगर आप हर रात लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप एक रात छोड़ के एक रात यानी ऑल्टरनेट नाइट्स पे लगाना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट दैट वट एवर फ्रीक्वेंसी यू हैव डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ उस पर स्टिक थ्रू रहें, उसको रिलीजियसली फॉलो करें एटलीस्ट फॉर गुड 2 to 3 months to be able to see results with that. That is very important. In my opinion, this is a very good product. If you want to give it a try, इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसको Amazon, Flipkart, नायका वगैरह से भी खरीद सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डर्माको की जो खुद की वेबसाइट है which is www.thedermaco.com, वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप इनको डायरेक्टली इनके वेबसाइट से लेते हैं तो you guys know by now that I have a code with them which is Minakshi 2024। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 20% ऑफ भी मिल जाएगा। साथ ही में इनका जो यंग साइंटिस्ट नाम का इनिशिएटिव है जहाँ पे ये भूमि फाउंडेशन के साथ मिलकर उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक्सेस देते हैं जिन्हें अदरवाइज एजुकेशन नहीं मिलती, आप उस कॉज में भी सपोर्ट कर सकते हैं इफ यू प्लेस द ऑर्डर एट देयर वेबसाइट। Alright you guys, so that brings me to the end of this video. I do hope that you found this information useful. If you did, you know what you have to do, and if you're new here then please consider subscribing to it. I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.